हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात का वाइटरिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टरशायर और यॉर्कशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ग्रेस रोड लेस्टर में, जो कि लेस्टरशायर का होम ग्राउंड है। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर कल वाले मैच की अगर हम बात करें, कमाल का गया था हमारा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे जिन्होंने खुद से एक ऐसी टीम बनाई थी जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइम टीम सेलर्स हों या फिर जो फ्री टीम गिवर्स हैं, टीम गिवर्स जो हैं, मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, उनसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा उन्होंने टीम बना दिया था। मेरा खुद का भी बहुत ही बढ़िया टीम बना था, लेकिन मैं ये देखकर खुश हुआ हूँ लेकिन मेरे टीम से भी बढ़िया टीम बनाया था हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने। तो यही मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा यही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को मेरा जो मेहनत है उससे कुछ हेल्प कर सकूं। और एट द एंड ऑफ द डे जब ऐसे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं हर दिन ऐसा हो नहीं भी सकता है, होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैचेस होते हैं, लाइव मैचेस हैं, स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी जब अगर हम इस तरह की प्रेडिक्शन कर पाते हैं और चीज़ें को सही ला पाते हैं तो काफ़ी ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। अभी दोनों टीमों के बारे में अगर मैं बात करूँ, यॉर्कशायर भी कुछ खास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टीम्स तो नहीं है जब बात टी20 क्रिकेट की आती है, लेकिन उनके टीम में बहुत बड़े बड़े मैच विनर्स हैं। इस सीज़न में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने रिक्रूट करा है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम अभी तक करा हुआ है, चाहे इधर फॉर्मेट ऑफ द गेम्स की हम बात कर लें, चाहे वो बॉब विलियर्स ट्रॉफी हो या फिर यहाँ पे वाइटरिटी ब्लास्ट में। लेस्टरशायर की बात करें तो इस पूरे काउंटी क्रिकेट के सर्किट में दो वीकेस्ट टीमों में से एक है लेस्टरशायर टीम और दूसरी टीम है ग्लैमॉर्गन। लेस्टरशायर की तरफ से एक चीज़ जो आपको कॉन्सिस्टेंटली देखने को मिलेंगी वो है उनकी ख़राब बॉलिंग। ठीक है, जितने मैचेस वो जीते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ मैचेस वो जीतते हैं, लेकिन जितने जीतते हैं वो उनकी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके जीते हैं। बॉलिंग कभी भी उनका कभी मैंने नहीं देखा है अच्छा होते हुए। हो सकता है 1 आउट ऑफ 20 मैचेस ऐसा हो जहाँ पर उनकी बॉलिंग कुछ अच्छी कर रही है, नहीं तो बॉलिंग से उनसे आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वो 1 आउट ऑफ 20 मैच कैसा था पिछले सीज़न में वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो समझ लीजिए आप, हर सीज़न में एक मैच ऐसा चलता है जहाँ पर उनकी बॉलिंग अच्छी चलती है। उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, बैटिंग में कुछ ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं जो अपने दिन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि सेम बैटिंग किसी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में 180 190 बना रही है, और 2 दिन बाद जब वो टीम फिर से बैटिंग करने आ रही है तो 120 भी ना बन पाए उनसे। तो ऐसा होता है इनसे, और इसी इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ही पिछले सीज़न में आप देख सकते हैं 9 टीमों की टेबल में 9वें स्थान पर थे लेस्टरशायर। यॉर्कशायर भी कुछ खास नहीं, लेकिन ऑफकोर्स लेस्टरशायर से तो सभी बेटर होते हैं, तो वो ही बेटर थे। आखिरी 5 टी20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बराबरी का मामला चल रहा है। मैचेस कम हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में। ठीक है, हर सीज़न में एक एक करके मैचेस हुए हैं, तो पिछले 5 मैचेस को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी पीछे तक जाना पड़ा है। तो इसीलिए इंडिविजुअल प्लेयर्स के नाम थोड़े से कम हैं, लेकिन जितने हैं जो भी हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखते जाइए सिर्फ। होम टीम है लेस्टरशायर आज के मैच में, और उनके रिकॉर्ड्स एज़ यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ख़राब ही है। पिछले 2 सीज़न में सिर्फ 2 मैच वो जीते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वो हारते ही हैं। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जहाँ से स्विंडल्स और कॉस्ग्रोव अभी अवेलेबल नहीं है, और एकरमैन, ये दोनों अवेलेबल हैं। और गेंदबाजी की बात करी जाए तो कैलम परकिंसन एक कॉन्सिस्टेंट विकेट टेकर के तौर पे नजर आए हैं, और कॉलिन एकरमैन पिछले सीजन में एक मैच में उन्होंने 7 विकेट निकाला था। उस मैच के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से उनका नाम आया है। नहीं तो आप गेंदबाजी देख ही सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यॉर्कशायर की भी बॉलिंग अच्छी नहीं रहती है, लेकिन कुछ हद तक हो या फिर कैसे भी हो, इनसे तो अच्छा रहा है। लेकिन जैसा आप एक चीज़ नोटिस कर पाते हैं कि दोनों ही टीमों का वीकनेस बॉलिंग है। ऑफ कोर्स लेस्टरशायर दी वीकेस्ट है, लेकिन यॉर्कशायर का भी बॉलिंग उतना खास कभी रहा नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉलिंग वीक वाली दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर मैच होता है, तो इसीलिए इस फिक्सचर में ना काफ़ी रन्स बनते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। आखिरी जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, लेस्टर में ही ये मैच हुआ था। देखिए 255 रन बनाए थे यॉर्कशायर ने। रन बनाया था लिथ, टीके कैटमोर और जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उन्होंने बनाए थे, जो कि अभी स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 ओवर में भाई साहब 255 बन रहे हैं, और दोनों ओपनरों ने मिलकर धागा खोल दिया था बिल्कुल यहाँ पर, जहाँ पर डाइटकलाइन और पार्किंसन के एक ही विकेट थे। बॉलिंग की बात आप छोड़ ही दीजिए, कौन एक विकेट ले रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, रन को देखिए। लेकिन लेस्टर की बैटिंग देखिए, 20 ओवर में 201 रन इन्होंने ही बना दिया, और सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 255। ज़्यादा स्कोर था, चेस नहीं हुआ, लेकिन उनकी भी बैटिंग अच्छी रही थी, जहाँ पर कॉस्ग्रोव, आरॉन लिली और लुइस हिल इन्होंने रन बनाए थे। बॉलिंग यॉर्कशायर की भी ख़राब रही थी। अगला मैच देखेंगे तो लीड्स में हुआ था ये मैच,
और ये है सेकंड लास्ट सीज़न का। फिर से यॉर्कशायर की बैटिंग देखिए, फिर से टीके कैटमोर के रन्स देखिए, और इस बार विली ने रन बनाया था। एडम लीथ का यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। लेस्टर की बैटिंग अब इनकॉन्सिस्टेंसी कैसी है आप देखिए, यहाँ पर बना दिया 201। एक साल बाद जब फिर से वो टीम सामने आ गई तो 127 फॉर 9, हाईएस्ट रन स्कोरर बॉलर कैलम परकिंसन, ठीक है, जहाँ से विली के यहाँ पर 2 विकेट रहे हैं। उसके बाद जैसे फिर से लेस्टर में हम वापस आ गए, यहाँ पर फिर से यॉर्कशायर ने विशाल स्कोर खड़ा किया, फिर से टीके कैटमोर का 75। मतलब आखिरी 3 मैचेस में टीके कैटमोर ने धागा खोल दिया है लेस्टर के बॉलर का। 75, 53 और 96 नॉट आउट, ठीक है। तो ये है टीके कैटमोर आपके लिए, जो कि पिछले 3 मैचों में रहे हैं, और जब जब मैचेस लेस्टर में हुए हैं तब तब उनका रन और ज़्यादा बढ़ा है। फिर से पार्किंसन और ग्रिफिथ के 1-1 विकेट। बॉलिंग की बात ना ही करें तो बेहतर। लेस्टर ने यहाँ पर हरा दिया था वैसे, और वो भी 2 गेंद रहे थे, 183। मतलब पिछला जो आखिरी जो 2 मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं ना, दोनों ही टीमों ने बैटिंग से सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाया है। लेस्टर भले ही एक मैच हारी थी, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने 200 रन बनाए थे, और दूसरे मैच में तो जीत ही गए थे 183 बनाकर, ठीक है। जहाँ पर एकरमैन का परफॉर्मेंस था, विली का यहाँ पर भी 1 विकेट था। तो ये है लेस्टर, ठीक है। आपने देख लिया 2 मैच जब वो चले उनकी बैटिंग तो कहाँ तक चले, और जब नहीं चले तब कहाँ पर। और फिर से एक मैच मैं आपको दिखा देता हूँ, 174 फॉर 7 ये हुआ था लीड्स में, जहाँ पर ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं थे लेस्टर से आगे होकर, और यॉर्कशायर को यहाँ पर बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके हरा दिया था। तो ये एक 1 आउट ऑफ 20 वाला मैच है, जहाँ पर लेस्टर की बॉलिंग चली थी। बहुत सारे पुराने प्लेयर्स हैं तो छोड़ देते हैं। तो रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं, एक ट्रेंड तो हमें समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 ही ये, यॉर्कशायर की बैटिंग आंख बंद करके अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन एडम लीथ का नाम आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा। एक मैच जो आखिरी मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उसके बाद उनका उतना कुछ खास रहा नहीं है, डिस्पाइट यॉर्कशायर की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है। टीके कैटमोर अनडाउटेडली बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, और एकमात्र परफॉर्मर रहे हैं पूरे फिक्सचर में जिनका नाम मैं बता पाऊँ हेड टू हेड स्टैटिस्टिक्स के मामले में। तीनों ही मैच में 50+ स्कोर, मतलब इतना कंसिस्टेंसी मैंने नहीं देखा है टीके कैटमोर का किसी भी फिक्सचर में। और लेस्टर में जब मैचेस हुए हैं तब तो और भी ज़्यादा उनका बढ़ चुका है, मतलब 160 170 के आसपास उनका औसत चला जाता है, ठीक है। दूसरी जो बात है, लेस्टर की बैटिंग बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है। आप कभी भी उनके बैटिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता नहीं सकते आप। लेकिन जिस दिन चले हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, एक मैच में तो हरा ही दिया है यॉर्कशायर को, और जहाँ पर नहीं चले हैं वहाँ पर 127 फॉर 9 हमने देख लिया है। बॉलरों के बारे में जितनी कम बातें करें उतना ही अच्छा। तो ये है कहानी हेड टू हेड में। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मुझे पता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत पुराने मैचेस मुझे देखने पड़े हैं। 2017 तक मुझे मैचेस कम से कम जाना पड़ा है रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, और 2016 वाला मैच हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हेड टू हेड में एक ही प्लेयर का नाम है, इसलिए मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा। टीके कैटमोर ऑलरेडी समझ गए होंगे। ग्राउंड में भी खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, और इसके पीछे का रीज़न यही है, इनकॉन्सिस्टेंसी फॉर लेस्टर। लेकिन जो जो मैचेस हुए हैं उनके मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या होते हैं इस ग्राउंड पर। तो ये है वो हेड टू हेड मैच, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद देखिए 158 पर निपट गई टीम। एकरमैन और डियर्डेन के रन से यहाँ पर डरहम ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया, और ये होता है हमेशा ही लेस्टर की बॉलिंग के साथ, ये होता है। आप कभी भी उनकी बॉलिंग के साथ ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर फिर से बड़ा स्कोर बना दिया नॉटिंघमशायर, यहाँ पर टीम थी पेसर्स के 3, अच्छा यहाँ पर भी पेसर का 7, स्पिनर के बीच बीच में विकेट। और फिर उसके बाद अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लेस्टर ने फिर से बैटिंग कोलैप्स का सामना किया, पेसर साथ में लेग स्पिनर्स के, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आराम से चेज़ हो गया। अगला मैच फिर से देखिए लेस्टर का बैटिंग आप नोटिस करिए, जिस दिन नहीं चल रहा है उस दिन कहाँ पे जा रहा है, और जिस दिन चल रहा है 189। स्विंडल्स, लीली, हिल के यहाँ पर फिर से रन्स थे, और यहाँ पर 134 पर निपटा दिया। और यही वो मैच था जहाँ पर एकरमैन ने 7 विकेट निकाले थे। अभी बर्मिंघम बियर्ड्स की टीम भी वीक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उनके बैटिंग में बताने लायक, लेकिन ये हुआ था, ठीक है। और ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर सही गया था, और जैसे मैंने आपको बताया 1 आउट ऑफ 20 मैच बॉलिंग में अच्छा करते हैं वो, तो ये वो मैच था पिछले सीज़न में जहाँ पर उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी और बैटिंग से भी अच्छा ही रहा था। मतलब 100% आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छा था लेस्टर का यहाँ पे। और आखिरी मैच इससे यहाँ पर 161 बनाया, बैटिंग में खास कुछ नहीं। स्विंडल्स और एकरमैन यहाँ पर भी कुछ रन उन्होंने बनाए थे, पेसरों के डोमिनेशन, और बड़े ही आराम से यहाँ पर चेस कर लें पार्किंसन, क्लेन, एकरमैन के विकेट्स। तो एकरमैन ने बीच बीच में बॉलिंग से भी कुछ खास करा हुआ है, बाकी बहुत सारा इंडिविजुअलिटी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पिच के बारे में बात करें, रन्स यहाँ पे बहुत बनते हैं। अभी लेस्टर की बॉलिंग ख़राब है इसलिए रन बन रहे हैं या फिर क्या मुझे पता नहीं, लेकिन रन्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के मैच में भी कम से कम यॉर्कशायर की तरफ से तो
आपको बहुत बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ उनके बैटिंग के सपोर्ट में ही चल रहा है। लेस्टर की बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही है और पिच भी बैटिंग के काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन जहाँ पे आपको काम करना है और जहाँ पर आपको सोचना है वो है लेस्टर शहर की बैटिंग। मुझे पता है यहाँ पर आपका सोच नहीं चल सकता, क्योंकि आपको पता नहीं कि उनका बैटिंग कब क्या करेगा। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि सॉरी कॉल आ गया था। तो ये है चीज़ें, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मेजॉरिटी ऑफ द आप लेस्टर के जितने प्लेयर्स लेंगे, कोशिश यही करना है कि वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करें। बॉलिंग में कैलम पर्किंसन एक सेफ और एक लॉजिकल पिक हैं, अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि कैलम पर्किंसन ने 1 या 2 बार एडम लीथ को काफ़ी जल्दी आउट भी करा हुआ है, जिस एक मैच में उन्होंने रन बनाया है उसको छोड़कर, ठीक है। और इसीलिए एडम लीथ का कुछ खास रहा नहीं है इस फिक्चर में। तो ये एक चीज़ है। बाकी आपको मैं सजेशन यही करूँगा कि बॉलरों में से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एरॉन लिली बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं। अच्छा, पहले मैं प्लेइंग में दिखा देता हूँ। लेस्टर शहर के होकर डियरडेन और डिलानी ऑटोमेटिक चॉइस है आपकी टीम में। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैटिंग से उतना कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना कि यॉर्कशायर की बॉलिंग भी बहुत अच्छी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आज के मैच में भी आपको लेस्टर शहर 180-90 के आसपास स्कोर बनाते हुए दिख जाए तो हैरान मत हो जाइएगा। उसके बाद एरॉन लिली पिछले बॉब विलिस ट्रॉफी के मैच में उन्होंने गेंदबाजी कराई हुई थी और 3 विकेट भी निकाला था। आज के मैच में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखा सकते हैं, बैटिंग से तो अच्छा कर ही रहे हैं। उसके बाद एकरमैन मस्ट हैव है ऑलरेडी। लुइस हिल मुझे लगता है दोनों टीमों में से बेस्ट कीपर चॉइस होंगे आपके लिए, और इनको आराम से आप पिक कर सकते हो। टॉम टेलर इनको मैनेज कर पाना मुश्किल है, लेकिन बॉलिंग कमाल का करवा रहे हैं। विकेट शायद एक ही लिया है, 1 या 2 शायद लिया है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत रह रहे हैं। लेट हिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है आज के मैच में। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इनको लेकर। उसके बाद जॉर्ज रोड्स, इनके बारे में मैंने आखिरी मैच में भी कहा था, इनको बैटिंग पे ऊपर भेजा जा रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पे इनको बैटिंग पे भेजा जा सकता है कहीं भी। प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं और बैटिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। बॉलर सेक्शन में लिस्टेड है। अगर आपको कोई ऐसा बॉलर चाहिए लेस्टर शहर की तरफ से जो बैटिंग के भी पॉइंट्स आपको दे सकता है, तो जॉर्ज रोड इज़ द वन। कितना कुछ करेंगे कर पाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये यॉर्कशायर के होकर पहले खेलते भी थे, तो कुछ हद तक इनका एक्सपीरियंस होगा। यॉर्कशायर के प्लेयर्स के बारे में ये एक्सपेक्टेड है। बाकी तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, कैलम पर्किंसन जो ओपनिंग गेंदबाजी करवा रहे हैं, इसीलिए कई मैचों में ओपोनेंट के ओपनर्स को ये काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। इसलिए भले ही लेस्टर शहर के अगेंस्ट में टीमें बहुत ज़्यादा रन बनाती हो, लेकिन ओपनिंग में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है और उसके पीछे का रीज़न कैलम पर्किंसन होते हैं। उसके बाद डेविस और ग्रिफिथ्स। यॉर्कशायर की तरफ से बात करें तो जो रूट नहीं खेलेंगे आज के मैच पर, तो बाकी टीम मुझे लगता है सेम ही होनी चाहिए। एडम लीथ, टीके कैटमोर, विल फ्रेन, हैरी ब्रूक, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इन चारों को ही अगर आप लेके चल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डेविड विली, ये भी मतलब बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो डेविड विली को ड्रॉप करके अगर चारों को ले रहे हैं तो डेविड विली को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर 4 बैट्समैन एक साथ चलते हैं, कम से कम 20-30 रन करके सभी बनाते हैं, तो डेविड विली का रोल बैटिंग से कम नहीं आएगा। बॉलिंग से अगर एक आध विकेट निकालते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं और वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स आप ले नहीं सकते। जॉर्डन थॉमसन, रिसेंटली जो मैच हुआ था बॉब विलिस ट्रॉफी का, लेस्टर शहर के अगेंस्ट में ही खेला था यॉर्कशायर ने। वहाँ पर विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से उन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करा था और आज के मैच में आपके लिए बहुत बड़े अलग हटके पिक हो सकते हैं। वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में भीड़ काफ़ी होगी और उसके बाद इनको मैनेज कर पाना भी और ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उसके बाद बेन कोड, मैथ्यू पिलांस, फिशर, और इन दोनों स्पिनरों में से कोई एक खेलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, लेस्टर के होकर डेलानी सबके कैप्टन होंगे। लीथ के बाहर अगर कोई जाते हैं तो लेस्टर की तरफ से तो ये पहले चॉइस हैं। उसके बाद आरोन लिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए आज के मैच में। बॉलिंग भी अगर एक आध ओवर की करवा देते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका बढ़ जाएगा। उसके बाद कॉलिन एकरमैन, कैलम पर्किंसन। रिस्क लेना है तो टेलर और माइक में से आप किसी के साथ जा सकते हो अगर आपको बॉलिंग से कोई ऑप्शन देखना है, हालांकि मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा। और डियरडेन, इनके पास एबिलिटी है बहुत तेज़ तरह रन बनाने की, अभी तक खास कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन अपने दिन पे सब कुछ ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से एडम लीथ और टीकेसी, अभी इनका कैप्टन सिलेक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन जब सभी को पता चल जाएगा जो रूट नहीं खेलेगा, अभी तक पता क्यों नहीं चला मुझे पता नहीं, लेकिन तब उसके बाद टीकेसी का कैप्टनसी चॉइस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद विल फ्रेन, हैरी ब्रूक, जो टॉप 4 हैं वही हमारे सिलेक्शन में, ऑलराउंडर में इन दोनों में से कोई एक, और मैथ्यू फिशर बॉलरिंग में से। लेस्टर की तरफ से जो मेरा सजेशन होगा, डेलानी, एकरमैन, हिल और कैलम पर्किंसन, ये 4 आपके टीम में मस्टी होने चाहिए,
ठीक है। उसके बाद डियार्डेन एक बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं। लिली, अच्छा लिली को लेकर 5वां प्लेयर। उसके बाद डियार्डेन अगर आपको छठा ऑप्शन चाहिए, और जॉर्ज रोड्स, ये कुछ 7 ऑप्शन हैं जिनके भीतर आप घूम सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना कि बैटिंग के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देने की, ना ही बॉलिंग के ऊपर। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो देखिए मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पे फॉर्म करा है। मुझे यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है, मुझे उनका स्पेस नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को क्योंकि लेस्टर के बैटिंग से कुछ करना है तो इसीलिए मैंने डियार्डेन को लिया है। अगर आप चाहें तो ब्रूक को यहाँ पर डियार्डेन के जगह पर मैनेज कर सकते हैं, सारी जनता वही कर रही है। एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप ले सकते हैं तो, वो है एडम लीथ के ऊपर। देखिए लेस्टर के बॉलिंग के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन एडम लीथ का रिकॉर्ड उतना कुछ खास अच्छा नहीं रहा है एक मैच को छोड़कर। और कैलम परकिंस ने, जैसा मैंने बताया कि हमेशा ही वो दोनों ओपनर में से किसी को जल्दी निपटा देते हैं। हो सकता है कि वो एडम लीथ हो या फिर नहीं भी हो, लेकिन ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी मैंने बॉलर ज़्यादा लिए हैं यॉर्कशायर की तरफ से, और रीज़न आपको पता ही है। अलग हट के रहना है तो आपके पास यहाँ पर ब्रूक का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सिलेक्शन परसेंटेज इनका कम हो रहा है, और रीज़न आपको ऑलरेडी पता है। एक चांस आप एकरमैन के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी देते हैं टीम को, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, तो इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। डेविड विली का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ बॉलिंग से आपको पॉइंट दे, और किसी भी तरीके से ऐसे प्लेयर के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करूँगा आज के मैच में जो मुझे सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट दे, दैन एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो बैटिंग से मुझे पॉइंट दे सकते हैं। जॉर्डन थॉमसन का एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आखिरी हेड टू हेड मैच में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इनको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। रिस्क ले सकते हैं अगर आप तो लिथ एकरमैन दोनों को हटा दीजिए और जॉर्डन थॉमसन और ब्रूक को ले लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास बैटिंग से भी लगभग काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। जॉर्डन थॉमसन पॉइजन फिशर के रूप में बॉलर का ऑप्शन आ जाएगा। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जॉर्ज रोड्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, अभी तक खास कुछ करा नहीं है, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन अच्छा कुछ करने की क्षमता रखते हैं। बॉलिंग तो फिलहाल करवा ही रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए हिस्ट्री ये कह रहा है टीके कैटमोर का नाम बार बार आपके सामने आ रहा है। बाकी अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो तो एडम लीथ और डेलानी का ऑप्शन तो है ही। अलग हट के कैप्टन चॉइस टीके कैटमोर आपके लिए बन सकते हैं। आज के मैच में विल फ्रेन और ब्रूक, इन दोनों का रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। विल फ्रेन मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, पिछले जितने भी मैचेस में उनको मौका मिला है उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, और इनके पास एबिलिटी है बड़ा इनिंग्स खेलने का, ठीक है। तो इनके ऊपर भी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग में बड़े बड़े शतक भी उन्होंने लगाए हुए हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और आज के मैच में हो सकता है उनके बैटिंग में प्रमोशन आए और 3-4 में बैटिंग करने भी आ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लास्ट में कोई अपडेट वगैरह चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।